अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबरट का एतराफ़ लगातार हमलों और क़यादत की शहादत के बावजूद ईरान की हुकूमत बरकरार है। क़यादत न होने के बायस ईरानी हुकूमत कमज़ोर ज़रूर मगर फौजी तनसीबात तबाही के बाद तेहरान के पास महदूद ऑप्शंस रह गए हैं। जंग शुरू ना की जाती तो ईरान अमरीका तक पहुंचने वाले मिसाइल तैयार कर सकता था। तुलसी गैबरट का सेनेट कमेटी में सवालात के जवाब का सेशन हुआ। Iran was trying to recover from the severe damage to its nuclear infrastructure sustained during the 12-day war and continued to refuse to comply with its nuclear obligations with the IAEA, refusing them access to key facilities. Iran has long viewed the U.S. as an adversary and is engaged in active conflict with the U.S. अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबरट का एतराफ़ लगातार हमलों और क़यादत की शहादत के बावजूद ईरान की हुकूमत बरकरार है। क़यादत न होने के बायस ईरानी हुकूमत कमज़ोर ज़रूर मगर फौजी तनसीबात तबाही के बाद तेहरान के पास महदूद ऑप्शंस रह गए हैं। जंग शुरू ना की जाती तो ईरान अमरीका तक पहुंचने वाले मिसाइल तैयार कर सकता था। तुलसी गैबरट का सेनेट कमेटी में सवालात के जवाब का सेशन हुआ। Iran was trying to recover from the severe damage to its nuclear infrastructure sustained during the 12-day war and continued to refuse to comply with its nuclear obligations with the IAEA, refusing them access to key facilities. Iran has long viewed the U.S. as an adversary and is engaged in active conflict with the U.S. अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबरट का एतराफ़ लगातार हमलों और क़यादत की शहादत के बावजूद ईरान की हुकूमत बरकरार है। क़यादत न होने के बायस ईरानी हुकूमत कमज़ोर ज़रूर मगर फौजी तनसीबात तबाही के बाद तेहरान के पास महदूद ऑप्शंस रह गए हैं। जंग शुरू ना की जाती तो ईरान अमरीका तक पहुंचने वाले मिसाइल तैयार कर सकता था। तुलसी गैबरट का सेनेट कमेटी में सवालात के जवाब का सेशन हुआ। Iran was trying to recover from the severe damage to its nuclear infrastructure sustained during the 12-day war and continued to refuse to comply with its nuclear obligations with the IAEA, refusing them access to key facilities. Iran has long viewed the U.S. as an adversary and is engaged in active conflict with the U.S.